कल से लेकर आज तक, जिसे कहा जाए एक बड़ा संदेश, देश दुनिया, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप इसको? और देखिए, जाहिर सी बात है सामने चुनाव भी हैं, और जब भी अब चुनावों से पहले हर चीज को चुनावों से जोड़कर देखना भी लाजमी है। क्या कहना आपका? नहीं रोहित जी, देखिए ऐसा है कि हर चीज़ को चुनाव से जोड़कर देखने में कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं है जी। लेकिन जो काम हुआ है, जिसके लिए 2 दिन प्रधानमंत्री रहे काशी में, वो काम ऐसा है जो सदियों याद किया जाएगा जी। उसकी प्रासंगिकता और उसकी जो है उपयोगिता, वो चुनाव के साथ ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर जब भी काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का, उसके विकास का जिक्र आएगा, तो अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर, महाराजा रणजीत सिंह, और उसके बाद नाम आएगा नरेंद्र मोदी का। और काशी विश्वनाथ धाम जो है, ये कोई चुनाव से के कारण बन रहा हो या चुनाव के बाद बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ हो, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये सदियों तक चलने वाला काम हुआ है, स्थायी काम हुआ है जी। इसका चुनावी लाभ मिलेगा, ये फ्रिंज बेनिफिट है कि हम आप बड़ा काम कर रहे हैं, अगर कोई उससे जो है लाभ छोटा मोटा हो तो वो अलग चीज़ होती है जी। उसी तरह से जैसे किसी इलाके में बड़ा उद्योग लगता है तो उसके आसपास जो है छोटे मोटे चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट या इस तरह की दुकानें खुलती हैं, वो उनको खोलने के लिए नहीं बनाया गया उद्योग। तो इसलिए उसकी तुलना मैं इस रूप में करता हूँ कि चुनाव में जो फ़ायदा होना है वो तो होगा ही, आप काम करेंगे तो फ़ायदा होगा ही। वो काम चाहे आप जो है अस्थायी हो चाहे स्थायी हो, ये काम ऐसा है, ये सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयास है, उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। सिर्फ चुनाव से जो लोग इसको जोड़ रहे हैं वो इसके महत्व को कम कर रहे हैं, वो काशी विश्वनाथ धाम के महत्व को कम कर रहे हैं, वो काशी की ऊर्जा को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है जी। प्रदीप जी, एक और अहम बात, जो सर्ववेद मंदिर में भी प्रधानमंत्री गए, वहां पर उन्होंने सभा भी की, और सभा में मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, सर्ववेद मंदिर ऐसा तो है नहीं कि साहब रातों रात कोई नया अनुयायी उनके इकट्ठे हुए हों, आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। तो क्या जो प्रधानमंत्री का जो सामाजिक संगठन है, उनसे जो कनेक्ट करने की उनकी जो शैली है, तो वो शैली उनको बाकी नेताओं से अलग करती है, सीधे तौर पर यह देखा जाए? अब बिल्कुल देखिए, उनको अलग करती है उनकी जो व्यापक दृष्टि है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो आप देखिए कोई बात, कोई काम छोटे स्तर पर नहीं सोचते, भव्य और बड़े स्तर पर सोचते हैं। उसी का नतीजा है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जो है जिस रूप में दिखाई दे रहा है, उसी सोच का परिणाम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच जो है वो बड़े कामों की है। अब दिल्ली में बन रहा है, आप देखिए नया संसद भवन, जिस दिन बन जाएगा लोग लुटियंस को भूल जाएंगे जी। ये संसद भवन जो है अगले 100, 150, 200 साल चलने वाला है। तो इस तरह से स्थायी काम किसी देश के विकास में, किसी देश की विकास यात्रा में, सामाजिक उत्थान में, अब आप देखिए इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के का जो पुनर्निर्माण हुआ है उसमें लगे मजदूरों पर पुष्प वर्षा की, उनके साथ भोजन किया। वो चाहते तो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तमाम और आगंतुक थे, उनके साथ भोजन कर सकते थे। मैसेज क्या दिया कि हमारी नज़र में समाज का जो सबसे नीचे की सीढ़ी पर, पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उस पर नज़र है, उसका जीवन बदलना चाहते हैं, उसको सम्मान देना चाहते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री एक मजदूर के साथ खाना खाता है तो आप सोचिए कि वो उसके जरिए क्या संदेश देना चाहता है। ये उत्साह भरता है। जो जिन मजदूरों के साथ उन्होंने खाना खाया, पुष्प वर्षा की, वो अपने जीवन भर इस बात को याद रखेंगे। जी।